हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की हमारी जो स्टोरी है वो है ईमानदारी की नींव। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत पुरानी बात है। गुजरात के सूरत शहर में मनसुख लाल नाम का एक सेठ रहता था, व्यापारी था। उनका कीमती रत्न का जो कारोबार था वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। उनका कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला हुआ था। पूरे सूरत शहर में उनका मान और सम्मान था। मनसुख लाल के दो बेटे थे, बड़ा बेटा रामलाल और छोटा बेटा श्यामलाल। वो दोनों ही अपने पिताजी के साथ कारोबार में हाथ बटाते थे। रामलाल और श्यामलाल के स्वभाव में बहुत ही फर्क था। रामलाल जो था वो बहुत ही घमंडी था। उसको अपनी दौलत और रुतबे का बहुत घमंड था। इन सब के बावजूद उसमें ईर्ष्या और बेईमानी भी थी। और वही श्यामलाल जो था बहुत ही शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। अब मनसुख लाल बूढ़ा होने लगा था, उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। अब वो सोच रहा था कि मेरे कारोबार को मेरे बेटे ही संभाल ले तो सही है, क्योंकि अब मेरी तबीयत जो है बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। और दोनों बच्चे भी मनसुख लाल का काम में खूब हाथ बटाते थे। उनको भी अब जो है उनका व्यापार समझ आने लगा था। लेकिन जो रामलाल था वो थोड़ा बेईमानी पे काम करता था। ऐसे ही चलते चलते काफी टाइम बीत गया और 1-2 साल में उसके पिताजी जो थे मनसुख लाल थे, उनका देहांत हो गया। अब रामलाल और श्यामलाल ने उनका बिजनेस संभाला, उनका व्यापार संभाला और वो वही व्यापार करने लगे। लेकिन जो रामलाल के मन में थी बेईमानी, वो अपनी बेईमानी को नहीं छोड़ पाया। अपने पिताजी के मरने के बाद भी नहीं छोड़ पाया और ये बेईमानी जो धीरे धीरे बढ़ती ही गई। लेकिन इन सब बातों का जो श्यामलाल को पता नहीं था। रामलाल अपनी बेईमानी करता रहा। धीरे धीरे ये बात जैसे आसपास एरिया में पहुंची, ये बात उसको श्यामलाल को भी पता चली कि उसका भाई जो है कारोबार में बेईमानी करता है। रामलाल बड़े भाई होने के नाते घर पर और व्यापार पर अपना रोब जमाने लगा। वो अब असली रत्नों का व्यापार छोड़कर नकली रत्नों का व्यापार करने लगा। इसमें उसे पैसों की तो इनकम होने लगी, पर उनका चरित्र जो है दिन ब दिन कम होता गया, ढलता गया। ये बात श्यामलाल को बहुत बुरी लगती और वो हमेशा अपने भाई को समझाने की कोशिश करता, पर रामलाल उसकी बात को नहीं समझ पा रहा था। इसी तरह जो दिन बीतते गए और दोनों भाइयों में लड़ाई होने लगी। रामलाल व्यापार में हमेशा अपना ही रोब जमाता। अब रामलाल ने उस अपने भाई को अलग होने के लिए कहा कि इस लड़ाई को खत्म करने हैं और हम अलग हो जाते हैं। रामलाल ने क्या किया, अपने जो जमीन जायदाद थी उसमें भी बराबरी करने के लिए बेईमानी करी और अपने भाई को कुछ नहीं दिया और ऐसे ही घर से निकाल दिया। श्यामलाल दूर कहीं जाकर वही व्यापार जो था, उसने जो काम सीखा हुआ था, वही व्यापार फिर से शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो बिल्कुल अपनी ईमानदारी पे चलता रहा और उसने अपने व्यापार को बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार जो बढ़ता गया और उसका नाम भी अपने पिताजी की तरह आसपास में भी फैलने लगा। श्यामलाल का व्यापार जो था दिन ब दिन बढ़ने लगा, क्योंकि उसने उसकी नींव जो थी ईमानदारी की नींव रखी थी। और वही रामलाल का जो बिजनेस था वो धीरे धीरे गिरता गया, क्योंकि उसका अब घमंड और बढ़ने लगा था। उसको अपने पैसे का बहुत ज्यादा घमंड था। लोग अब इस बात को अच्छे से समझने लगे थे और उससे माल लेना उन्होंने बंद कर दिया था, जिस वजह से उसका व्यापार धीरे धीरे ठप होता गया। और एक दिन ऐसा आया कि उसका व्यापार बिल्कुल ही बंद हो गया और यही श्यामलाल का जो व्यापार था वो बहुत ही ऊंचाइयों पर था। अब नौबत यहां तक आ गई कि रामलाल को 2 वक्त की रोटी के खाने के भी लाले पड़े हुए थे। एक दिन जैसे ही ये बात श्यामलाल को पता चली कि उसके भाई का व्यापार जो है बिल्कुल गिर चुका है और उसके घर में खाने के लिए दाने तक नहीं है, तो श्यामलाल जो है अपने भाई के पास गया। उसने अपने भाई से बात की और कहा कि वो उनके साथ उनके इस काम में हाथ बटाएं और उनके साथ रहें। तब रामलाल को अपने किए पर शर्मिंदगी हुई कि उसने कैसे अपने भाई को घर से बाहर निकाल दिया था बेईमानी के चलते हुए, और जहां उसके भाई ने ईमानदारी की नींव पे जो काम किया है, आज उसका काम कैसे बढ़ चुका है और वो फिर भी उसे लेने आया हुआ है। उसने अपने भाई की बात मानी और अपने भाई के साथ दूसरे शहर में चला गया। अब दोनों भाई वहां मिलके काम करने लगे।
तकदीर किसके साथ क्या खेल खेल जाए ये कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए। जहां श्यामलाल ने बुरे कर्म करके इतना धन दौलत गवा दिया, यहाँ तक उसको खाने तक के लाले पड़ गए थे, और वही रामलाल ने अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से अपने जो है नाम को फिर से बना लिया। तो यही हमारे कर्म हैं। कर्म हमें अच्छे ही करने चाहिए, कर्मों का फल हमें जरूर भुगतना पड़ता है। हमें अपनी जो है नींव शुरू से ही ईमानदारी से रखनी चाहिए, ताकि आगे चल के हमें कोई दिक्कत ना आए। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच।